हाँ बहू, तेरे घर से सिंधारा नहीं आया। बड़ी बहू के घर से समय से पहले सिंधारा आ जाता है। क्या तेरी माँ को इतनी अकल नहीं है कि सावन में अपनी बेटी के घर कुछ देना होता है? अरे मम्मी, इस बार भैया को सैलरी नहीं मिली है और आप तो जानते ही हैं कि पापा की तबीयत खराब रहती है, इसलिए थोड़ा देर हो गई है। मेरे भैया जल्दी ही आकर सिंधारा दे के जाएंगे मम्मी जी। हाँ हाँ मम्मी जी, इसका तो हर बार ऐसे ही चलता है। कभी इसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी इसके पापा की तबीयत ख़राब हो जाती है। देखो, मेरे घर से तो समय से पहले ही आ जाता है। मेरी मम्मी को इन चीज़ों की बहुत चिंता रहती है। हाँ हाँ बड़ी बहू, तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारी मम्मी समय से पहले ही सिंधारा भिजवा देती है सावन का। और एक ये है, इसकी माँ को तो कुछ अकल ही नहीं है। जैसी माँ वैसी बेटी। ओ मम्मी जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरे घर से सिंधारा आ तो जाता है ना, चाहे वो जल्दी आए या फिर देर से आए, लेकिन मेरा भाई देने तो आ जाता है। हाँ हाँ, अब ज़्यादा बातें मत कर, चल अपना काम कर जाके। मम्मी जी, मेरा भाई सिंधारा लेके आ गया है। आप देख सकते हो, मैंने बोला था ना कि मेरा भाई सिंधारा लेके आ जाएगा। ओहो हो, ये तो मैं देख ही रही हूँ कि इतने छोटे से पर्स में कितना सिंधारा आ सकता है। हाँ 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 मम्मी जी, आप सही कह रहे हो, सिंधारा पर्स में भी आने लगा है। मेरे घर से तो बड़े बड़े बैग भर के आते हैं। बस करिए दीदी, आपके घर, आप बड़े घर से हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेइज्जती करते रहेंगे। मेरे मम्मी पापा की तबीयत ख़राब है, फिर भी उन्होंने जो उनसे बन पड़ा उन्होंने भिजवाया है। चुप करो बहू, तुम बड़ी बहू को ऐसे उल्टा बोल रही हो। क्या भिजवाया है तुम्हारी माँ ने? मम्मी जी, मेरे और इनके कपड़े हैं, और चिंटू के कपड़े, और आपके और पापा जी के कपड़े हैं। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ कैसे कपड़े भिजवाती है। मेरे ऐसी साड़ियाँ भिजवाती है जो किसी को मैं दे भी नहीं सकती हूँ। ऐसे ही देनी पड़ती हैं वो मुझे मांगने वालों को। मम्मी जी, आपको तो पता ही है मेरे घर से आपकी कितनी अच्छी साड़ियाँ आती हैं और पापा जी के कितने अच्छे पैंट कमीज़ के कपड़े आते हैं। हाँ बहू, तुम्हारी माँ को सब सलूक है देने का, बेटी से कैसे लिया दिया जाता है। पर इससे क्या कहें, मैंने तो अपने बेटे को पहले ही कहा था कि इस छोटे घर से लड़की मत लो। मम्मी जी, आप क्या चाहते हो? जब मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने शादी क्यों की? अरे मेरे नसीब खोटे थे। मैंने तो अपने बेटे को बहुत समझाया था, पर वो नहीं माना। उसे तो तुम्हारी भोली सूरत एक बार में ही भा गई। क्या हुआ सोना, आज बड़ी दुखी लग रही हो? क्या बात हुई? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही। मम्मी जी और दीदी ने आज फिर मुझे नीचा दिखाया। अरे भाई, आज क्या हो गया? रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नई नई बातें। कुछ नहीं जी, वो मेरे भैया लेट से सिंधारा लेके आए ना, तो मम्मी जी और दीदी ने मुझे बहुत सुनाया। दीदी बड़े घर से हैं और मैं छोटे घर से, तो मेरी आए दिन बेइज्जती करते रहते हैं। अरे छोड़ो उनकी बातें, तुम इतना दिल पे बात मत लिया करो और चिल करो। क्यों रे बहू, तूने क्या सोचा? तू मेरे बेटे को सिखा देगी और वो तेरी बात मान जाएगा? वो मेरा बेटा है, मेरा। जैसे मैं कहूँगी वैसे करेगा। और तूने उसे सिखाया। अब मैं तुझे बताती हूँ कि अत्याचार क्या होता है। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हो। ये देवर जी को भड़काना चाहती है और हमारे खिलाफ़ करना चाहती है, पर देवर जी हमारे खिलाफ़ नहीं होने वाले। मम्मी जी, मैंने उनको कहाँ भड़काया है? मैंने तो उन्हें जो सच है वही बताया है।
आप हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती हो और दीदी को कुछ नहीं बोलते। आप क्या चाहते हो कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं? अगर आप ये चाहते हो तो मुझे बता दीजिए, मैं अपना सामान लेकर यहाँ से चली जाऊंगी अपने पति के साथ। अच्छा, तू मेरे बेटे को मुझसे अलग करेगी और मैं ये होने दूंगी? अगर जाना है तो तू जा अपने बच्चों के साथ में। मुझे नहीं है बच्चों का भी कुछ, मुझे चाहिए मेरा बेटा। ओहो हो, महारानी के तेवर तो देखो मम्मी जी, कितनी आसानी से बोल रही हैं कि मैं चली जाऊंगी। कहाँ जाएगी? अपने उस फटीचर बाप के पास। दीदी, अब बहुत हो चुका है, अब मैं ये बातें नहीं सुनने वाली हूँ। अब आप हद पार कर रहे हो। मम्मी जी और भाभी, आप क्या समझते हो? ये गरीब घर से है तो आप इसको इतना सताओगे? इसको इतना भी मत सताओ कि ये जुल्म सहना सीख जाए। किसी को इतना सताना ठीक नहीं। भगवान से डरो मम्मी जी। ये क्या करती है बेचारी, पूरा घर का काम करती है, आपकी सेवा में कुछ कमी करती हो तब आप इसको इतना उल्टा सीधा बोलो। और भाभी, आप भी इस घर की बहू हो और ये भी इस घर की बहू है और मेरी पत्नी है। जितना अधिकार आपका इस घर पर है उतना ही इसका भी है। अब बहुत हो चुका है। मैं अपनी पत्नी के साथ में ऐसा अत्याचार नहीं देख सकता। मैं इसको लेकर यहाँ से चला जाऊँगा और आप दोनों आराम से रहना। यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी पत्नी के साथ इतना अन्याय होते हुए नहीं देख सकता।